दीपावली का त्यौहार हम सभी जानते हैं क्यों मनाया जाता है, पर इसके पहले पीछे कुछ ऐसी कथाएं हैं जिससे हम आज भी अनजान हैं। दीपावली का त्यौहार हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, इस खुशी में हम मनाते हैं। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, इसीलिए इसका नाम दीपावली पड़ा। लेकिन इस दिन क्यों हम माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं? क्या इस बारे में आप लोगों ने सोचा है? बहुत से लोगों को पता भी होगा, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, खासकर उन छोटे बच्चों के लिए जिन्हें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इस कहानी का संबंध सतयुग और त्रेता युग दोनों से है। सतयुग के हिसाब से इसी दिन माँ लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, यानी महालक्ष्मी का देखा जाए तो इस दिन जन्मदिन, ये प्रागट्य दिवस है, इसीलिए इस दिन को हम दीपावली के रूप में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके मनाते हैं। अब इस दिन गणेश जी की पूजा क्यों होती है? एक बार माता लक्ष्मी जी बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा उदास होकर बैठी थी वो, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो माता पार्वती के पास गई और उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे माता पार्वती, आपके दो पुत्र हैं, भगवान श्री कार्तिक और गणेश जी। आप उन दोनों पुत्रों में से एक पुत्र मुझे सौंप दीजिए, मैं उनका बहुत अच्छे से लालन पालन करना चाहती हूँ। माता पार्वती ने कहा, मेरे दो पुत्र हैं, एक है कार्तिक जिनके 6 मुख हैं और वो हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आप उनको कहीं, उनका ध्यान हमेशा यहाँ वहाँ रहता है, आप उन्हें कैसे संभालेंगी? वो आपके पास रहेंगे ही नहीं। और इसके बाद गणेश जी, वो इतने शरारती हैं कि मेरा अगर जरा सा भी ध्यान ना रहे तो वो सारा घर उलट पुलट कर देते हैं। और आप स्थिर नहीं रहती, आप चंचल हैं, आप उनका पालन पोषण कैसे करेंगी? माता लक्ष्मी ने कहा, आप निश्चित रहिए, आपके दोनों पुत्र, चाहे वो कार्तिक हों या गणेश जी, मैं दोनों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करूँगी और उन्हें असीम प्रेम दूंगी। इस पर माता पार्वती ने गणेश जी को उनके दत्तक पुत्र के रूप में उन्हें सौंप दिया। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपने पास लेके गई और उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया और साथ ही उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि अब से हमेशा उनकी जितनी भी सुख संपत्ति या जो भी कुछ उनके पास है वो सब उनके दत्तक पुत्र गणेश जी के पास रहेगी और हमेशा गणेश जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाएगी। माता लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के बिना अधूरी मानी जाएगी। तब से ये परंपरा है कि गणेश जी की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।